राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और आज है संडे। अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे और हम इतना थक गए थे ना, मतलब ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि मैं कल सुबह से निकली थी 10 बजे से। पूरे दिन में फरीदाबाद थी, फिर मैं शाम को 7 बजे घर पहुँची हूँ और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके रेडी होके हम शादी में चले गए थे। तो इतना थकी थी और ऊपर से जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मुझे और नींद नहीं आती, तो मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आई। फिर मैं जब सुबह मैं उठी हूँ 10 बजे के आसपास, शायद 10 बजे के आसपास उठी हूँ, तो जा कर के मेरे को थोड़ा ठीक लगा। और मेरी आंखें ऐसी हो रही थी ना, बिल्कुल लाल, और इतनी जलन पड़ रही थी, मतलब पूरे पता नहीं क्या हो रहा था, थकान ही नहीं उतरी मेरी तो। और आज थोड़ा बारिश वाला मौसम है और बारिश हो सकती है। कपड़े सारा काम मैंने कर दिया है। अभी मैं थोड़ी देर बाद और वापस आऊँगी। रायना के स्कूल का कुछ सामान लेकर के आना है, वो लेकर के आऊँगी घर। अभी 4:30-5 बजे के आसपास आऊँगी और फिर वापस जाऊँगी। तो शॉप पे पहुँच के मिलती हूँ आप लोगों को, और एक दो सामान लेना है, हो सकता है उससे पहले भी मिल जाऊँ। तो जी दोस्तों, वृंदावन जब हम लोग गए थे वहाँ से गोपी चंदन लेकर के आए थे, पीला वाला भी और ये सफ़ेद वाला भी, पर जो पैकिंग का मटेरियल था वो नहीं था मेरे पास, तो अब मैं ले आई और हम सब इसकी पैकिंग कर रहे हैं। सारा पैकिंग का काम कर रहे हैं। ये सारे ऐसे ऐसे करके पैक कर दिए हैं। ये चंदन, ये गोपी चंदन है, ये पीले वाले के पैकेट बना दिए, वाइट वाले की पैकेट बना दिए। ये हैं दोस्तों कौड़ियाँ, ये बहुत सारी पूजा की जो कर्म कांड होते हैं उसमें यूज़ होती हैं, और टोटकों के लिए भी ये यूज़ होती हैं। ये देखिए, जैसे मैंने पैरों में नज़रिया पहन रखा है, तो इसमें भी एक ये नज़र का ये होता है, एक ये कौड़ी ही होती है। ये खंडित नहीं होनी चाहिए, ये साबुत होनी चाहिए। तो इसमें जब हमने सारे काउंट किए, तो जो भी कोई खंडित थी वो मैंने साइड कर दी है, क्योंकि हम खंडित बेचेंगे भी नहीं किसी को। तो अब इसके भी मुझे पैकेट बनाने हैं। क्या होता है ना, ऐसे ग्राम के हिसाब से अगर मैं सेल करती हूँ तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि प्राइस कैसे सेट करूँ, और उसमें फिर वो वेट करने की मशीन भी लो। तो हमने इसका क्या किया है, मार्केट में कंपेयर किया है कि वो 10 रुपये की 2 सेल कर रहे हैं या 10 रुपये की 4 सेल कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनसे एक चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा डाल करके 10-10 रुपये की पैकिंग बना रहे हैं। तो ये है, और ये है सुपारी, इसकी भी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। तो ये अभी मैं लगूंगी इस काम पे, और ये सारा काम निपटा देती हूँ आज, फिर आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों 2 चीज़ तो पैक हो गई है, अभी मैं कर रही हूँ कौड़ियाँ पैक, और सारी पैक करके फिर आपको दिखाती हूँ। वैसे कुछ इस तरीके की पैकिंग हमने करी है, और एक पैकेट में हमने 6 कौड़ियाँ डाली। नॉर्मली मार्केट में 3 या 4 देते हैं, तो हमने 6 डाली। जी दोस्तों, ये रही पैकिंग सारी हो चुकी है, और ये 119 पैकेट है, 119 पैकेट की पैकिंग है। ये एक काम ये हो चुका है, एक ये पैकिंग हो चुकी है, एक ये पैकिंग हो चुकी है। अब है सुपारी, और अभी टाइम हो चुका है 3:50, यानी कि 4 बजने में 4 मिनट है। तो मैं अब जाती हूँ घर, क्योंकि मैंने कुछ खाना नहीं खाया था, और जिया ने भी कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि दिन में हमने मैंगो शेक पी लिया था, फिर भूख नहीं लग रही थी। और उसके बाद आके बाकी का काम निपटाती हूँ, 5 बजे तक वापस आती हूँ। तो जी दोस्तों, अरे भजन का आवाज़ ज़्यादा तेज हो गई, कोई बात नहीं। तो ये जो पेंट वगैरह मैं लेकर के आई हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ क्यों लाई हूँ। ये तो सारा सामान लटकाने के लिए मैंने बाहर हुक लगा दी है। भजन सुनो, मैं बहुत सुनती थी इस भजन को पहले। मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। तो मैं बता देती हूँ आपको, ये जो एक मिनट, ये जो वुडन का काम मैंने करवाया है दोस्तों, इस पे मैं सोच रही हूँ कि इस वाली पूरी वॉल पे जहाँ जहाँ मेरे से हो पाएगा मैं वाइट पेंट कर देती हूँ, और इस पे मैं कुछ श्लोक लिखने वाली हूँ।
और ये सारा मैंने आगे पैक कर दिया था सामान। ये 120 पैकेट्स है। ये सारा हौच पौच हो रखा है, सबको सेट कर रहा है दोस्तों। अभी करती हूँ। तो दोस्तों मैं घर तो आ गई थी 9 बजे तक, लेकिन उसके बाद हम आराम से पड़े हुए थे। आज तो चाय भी नहीं पी। नन्नी ने मुझे बोला था कि वो चाय बना के देगी दोस्तों, लेकिन उसने मुझे चाय बना के नहीं दी। तो मैं यही सबको बताना चाहती थी कि आज नन्नी ने मुझे चाय बना के नहीं दी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ बर्गर। वैसे ये 4 बर्गर के लिए सामान है, बट मैं तो एक ही खाऊंगी। नन्नी के लिए बना देती हूँ क्योंकि मेरे को मैंने बहुत ओवर ईटिंग कर दी थी आज। 3 आलू के पराठे खा गई मैं, बताओ, ओवर ईटिंग कर दी। और ये है आलू, हरी मिर्च, चाट मसाला, नमक, ये कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा साबुत नमक। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे इसमें पुदीना कटा हुआ हरा महीन भी डालते हैं लोग, और धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन जिया को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ ये चीज़ें डालूंगी। और इसको टिक्की जो बनाऊंगी उसको क्रिस्पी करने के लिए है चावल का आटा। तो मैं पूरी रेसिपी एज़ यूजुअल मैं सिर्फ टिप्स आपको देती हूँ अपने व्लॉग्स में, लेकिन मैं बनाते हुए नहीं दिखाती क्योंकि फिर वो बहुत लंबे व्लॉग्स हो जाते हैं। तो ये मैं टिक्की बनाती हूँ, और ये रहे बर्गर। और इसको मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, सेलो फ्राई करूँगी। तो उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एकदम मस्त सा डो बन गया ये, और बहुत ही बढ़िया बना है ये। ऐसा ही बनना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गीला बनेगा तो आप इसकी टिक्की नहीं बना पाओगे, इससे ज़्यादा सूखा बनेगा तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है ताकि हमको पता चले कितने की ज़रूरत है। तो जी दोस्तों ये 4 टिक्की मैंने बना ली हैं 4 बर्गर के लिए, और एक छोटी सी टिक्की है लड्डू राधा मुरली के भोग लगाने के लिए। तो दोस्तों ये है टिक्की। चटनी भी बन के रेडी है, प्याज टमाटर कट के रेडी है। और ये बना रही हूँ अपने बर्गर, सेक रही हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा जल गया, मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। तो जी रेडी है अरायना का बर्गर, और ये है इसकी स्टफिंग। ये है दूसरा बर्गर। तो ये अब अरायना जी खाएंगी। और दोस्तों ये रहे मेरे बर्गर, मस्त एकदम होममेड बर्गर। और चटनी भी मैंने अभी ताजी ताजी बनाई दोस्तों, बिल्कुल धनिया पुदीना की। और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। थकान बहुत लग चुकी है। आपसे मिलेंगे कल। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। राधे राधे।